सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासी खबर की। शाह के कंट्रोल में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमित शाह कल अचानक यहां पहुंचे, बैठक ली, उसके बाद कई तरह के संकेत दिए और रणनीति भी तैयार की। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमित शाह के कंट्रोल में एमपी का चुनाव अभियान आगे बढ़ेगा। दिल्ली रिपोर्ट देंगे चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव। आपको जानकारी देंगे कि शाह को प्रतिदिन की चुनावी रिपोर्ट इन्हें भेजनी होगी। 15 से 20 दिन में अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे। 30 जुलाई को एक बार फिर से गृह मंत्री का भोपाल दौरा रहेगा। तो बिना पूर्व कार्यक्रम के कल गृह मंत्री आए, लेकिन 30 जुलाई को एक बार फिर से उनका भोपाल दौरा रहेगा। मंगलवार को देर रात अमित शाह ने भोपाल में चुनावी मंत्र भी दिया और इस दौरान सीएम शिवराज समेत वीडी शर्मा समेत 12 वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का और ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए कल महत्वपूर्ण बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में और जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि डेली रिपोर्ट प्रभारी और सह प्रभारी को अमित शाह को सौंपनी होगी। 30 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह का दौरा भोपाल का रहेगा। ये बताता है कि पूरी चुनावी कमान इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। देखिए, निश्चित रूप से और अमित शाह जब भी कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं तो स्थितियां बदलना शुरू हो जाती है। फिर आप किसी भी तरह का इफ एंड बट्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हमें इस लाइन पर आगे बढ़ना, हमें इस काम को आगे बढ़ना। आप याद कीजिए गुजरात को, आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश को। ये बात अलग है कि कर्नाटक, हिमाचल में कुछ चीज़ें अलग तरह की रही है, वो अलग राज्य रहे हैं, वहाँ पर वो उस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली। लेकिन जब जब हमने नागालैंड तक का भी हम जिक्र कर सकते हैं, जब कुछ भी नहीं रहा करता था भारतीय जनता पार्टी के पास, एक ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जब खुद अमित शाह वहां पहुंचे थे और मंच पर थे तो 7 लोग बैठक में शामिल, 7 लोग पूरे उसमें सभा में शामिल हुए और नीचे और संख्या देखी कि कुल मिलाकर 13 लोगों की संख्या थी। तो ये समझ नहीं आया कि आखिर अब क्या किया जाए, क्या सभा ली जाए या फिर इसको यहीं निरस्त कर दिया जाए। तो वो मंच से उतरकर नीचे बैठ गए, 13 लोगों के साथ बैठे और 3 दिन के लिए उन्होंने वहीं ये तय कर लिया था कि सदस्यता अभियान हम शुरू करते हैं और 350 सदस्य 3 दिन में बना लिए और जो 350 सदस्य बने जया, उन्हीं में से लोगों की जिम्मेदारी दी गई। यानी आप देखिए कि सूखी धरती से पानी निकालना ये बहुत अच्छी तरह अमित शाह जानते हैं और कल भी यही हुआ। यहाँ तो एक अपना कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पुराना कैडर जो माना जाता है बीजेपी का, वो यही माना जाता। लेकिन आखिर कहाँ थोड़ी सी कमियां हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास किया गया। कमियां कुछ नहीं थी, कमियां ये थी कि जो चीज़ें हैं उनको सामंजस्य, मतलब एक समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाए। और वही उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, हम चुनाव हारने वाले नहीं, हम चुनाव जीतने वाले हैं। क्योंकि 2018 में भले जो भी हुआ हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, वोटा परसेंटेज तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर था, उसी लाइन पर उन्होंने बात की। और अब अमित शाह पल टू पल, यानी एक एक पल की जानकारी उनके पास होगी, क्योंकि उनकी टीम, भूपेंद्र यादव की बात करें, अश्विनी वैष्णव की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब वो लोग हैं जो केंद्रीय मंत्री भी है, तो ये सब उस टीम के हिस्सा है। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन एक एक पल की जानकारी अब उनके पास जाने वाली है। प्रतिदिन रूटीन क्या है, आपने क्या किया, कितने कदम आप आगे बढ़े, आज का क्या प्रोग्राम रहा, तो ये सब जानकारी भूपेंद्र यादव उनको देने वाले हैं। तो एक तरह से बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ये कहा जा सकता है कि अमित शाह के हाथ में पूरी बागडोर है। और जब अमित शाह मैदान में जाते हैं, अपने हाथ में बागडोर ले लेते हैं, तो कार्यकर्ताओं के भीतर की ऊर्जा का संचार भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस को पैदा करने की जरूरत होती है, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और वो दिखाई भी देगा। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन चर्चा की शुरुआत में आपने गुजरात का और बाकी राज्यों का भी जिक्र किया। यूपी की अगर बात करें, गुजरात की बात करें, ये वो 2 राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने बम्पर
बहुमत के साथ और बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की, यहाँ पर एक बार फिर से सरकार बना ली, तो क्या इन दो राज्यों की अगर मैं तुलना मध्य प्रदेश से करूं तो क्या यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा जाएगा, या कल हुई बैठक में विजय का एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की तरफ हम जाते हैं तो वहां जातिगत समीकरण भी चलते हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। बसपा वहां रहा करती थी, सपा रहा करती थी, सबको पीछे। आपको याद होगा कि एक जब सबसे ज्यादा भीड़ किसमें दिखाई देती थी तो हम देख लेते अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। उन्होंने जिक्र किया है कल इस बात को, जो मेरे पास जानकारी है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सभा में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही, ये वोट में कैसे कन्वर्ट होगी जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जमीनी हकीकत क्या है तो ये आप जानते। और इसी नब्ज को उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने पकड़ा, योगी की टीम ने पकड़ा, मोदी जी लगातार वहां पर हम देख रहे थे सभाएं लेते रहे। और फिर क्या हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जैसे घटनाक्रम चलते रहे। कहा यह जा रहा था कि बुरी तरह पिछड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। एक अलग रणनीति के साथ अमित शाह वहां पर बढ़े और अपना डेरा डाला, और स्थितियां आपके सामने हैं। उसी तरह गुजरात में आप देखिए पन्ना समिति, यानी पन्ना पहले पन्ना प्रमुख रहा करते थे, पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति, यानी बहुत छोटी इकाई तक गए। इस बार मध्य प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं कि अर्ध पन्ना समिति तक जाने की तैयारी, यानी छोटे छोटे बूथ को कैसे साधना है, और बूथ की बेहतर सबसे काम करने वाले अमित शाह है। बूथ जीता चुनाव जीता, जो हमेशा हम जिसकी जिक्र करते रहते हैं, उसी लाइन पर बढ़ने की तैयारी। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश कुछ अलग है, मध्य प्रदेश की तासीर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है। उसमें थोड़ा सा ये कहा जाए कि ऊर्जा की जरूरत थी, जो अमित शाह देने में कामयाब हो गए हैं। और जो मंत्र उन्होंने दिए, विश्वास का मंत्र, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, कल सबसे पहले बंसल न्यूज ने कहा था, और वही विश्वास का मंत्र देकर वो गए भी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि क्योंकि बीजेपी, जिसे कैडरलेस पार्टी कहा जाता है, बीजेपी के अनुशासन का उदाहरण कई जगह पर भी दिया जाता है। ऐसे में 24/7 जो बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है, इन चुनावों में किस तरह से दिखाई देगी, इसके साथ ही जो नई रणनीति के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री जो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने की कोशिश लगातार उनकी ओर से की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति सर आपको कैसे दिखाई देती है, और कांग्रेस क्या टिक पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को ही कॉपी किया, एक तरह से हम कह सकते हैं। मंडल की बात करते तो उन्होंने मंडलम की तरफ चले गए, सेक्टर की बात हुई तो सेक्टर की तरफ कांग्रेस चली गई। और एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन कांग्रेस के भीतर देखने को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपका कौन प्रत्याशी है इसको मत देखिए, आप चुनाव चिन्ह को देखिए। लेकिन बीते कुछ दिनों में इन चीजों में कमी आई और इस लाइन पर कांग्रेस बढ़ गई। हमने कई जगह जब अपने कवरेज के दौरान देखा तो ये कहते सुना गया कि कौन को आप टिकट दे रहे हैं, आप ये सब भूल जाइए, आपका चेहरा कौन है, कमलनाथ। आपका चेहरा क्या है, कमल ना होकर पंजा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का निशान तो कमल है, कांग्रेस का निशान पंजा है, तो आप पंजे को लेकर आगे बढ़िए। तो उसी लाइन पर कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ी है, और इसीलिए कांग्रेस भी अपने कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। वो ये कह रही है कि हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं, और कोई भी नेता चुनाव मैदान में रहे, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, ये तो वो जाहिर करते ही हैं। लेकिन अमित शाह के आने के बाद क्या तस्वीर बदलेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी जरूरत थी। तो अमित शाह आए हैं तो टिप्स भी दिए हैं, उन्होंने बताया भी है कि कहां रणनीतिक तौर पर। निश्चित रूप से अंदर जब 12 लोगों की जो कमेटी बैठी, 13 लोग कुल अमित शाह को मिलाकर, तो ये चर्चा भी हुई होगी कि कांग्रेस की जो बातें बार बार आ रही है कि आखिर क्यों, हम कहां कमियां हमारे भीतर देख रहे हैं, तो कमियां ना देखते हुए वो पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते अमित शाह जी। और इसीलिए अमित शाह के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं सर। और ये बैठक के बाद नजर भी आया कि जिस तरह से कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम दिग्गज नेता इस बैठक से बाहर निकले, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने की भी बात की गई, ऊर्जा का संचार भी किया गया, विश्वास मंत्र जो कि बार बार हम कह रहे हैं वो देकर गृह मंत्री गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सर इस खबर पर पूरा विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पूरी कमान केंद्र के हाथ में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पल पल रिपोर्ट भी लेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे, और पूरी कमान उनके हाथों में होगी।